हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल मेथड देखेंगे। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़े हैं इसमें टेबल बनाना देखे हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, ठीक है। अब देखते हैं अपन को इसको प्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड। पहले पर देखते हैं हिस्टोग्राम्स जो ग्राफिकल मेथड है वो कैसे बनाते हैं। लुक हियर, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन हियर। यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, ये डाटा है 10 to 20 मार्क्स वन स्टूडेंट को मिला है। फ्रीक्वेंसी मींस एक्चुअली ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। मींस 10 to 20 मार्क्स वन स्टूडेंट को मिले हैं, 20 to 30 4 स्टूडेंट को, 30 to 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को, 40 to 50 2 स्टूडेंट्स को एंड 50 to 60 6 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसको हमको हिस्टोग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में? हिस्टोग्राम्स, ओके। हिस्टोग्राम। तो इसका जो मेथड है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्लास इंटरवल है, दिस इज क्लास इंटरवल। ये साइज अपन देखेंगे, क्लास साइज इक्वल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मींस अपन ये इसमें देख रहे हैं कि जो क्लास साइज है वो क्या है, क्लास साइज इज इक्वल, क्लास साइज इज इक्वल, ओके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्लास साइज को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। सो 0 to 10, 10 to 20, ये 0 है, 0 10 20 30 40 50 एंड 60 सब इक्वल विड्थ है। ये विड्थ इक्वल है क्योंकि सबकी क्लास साइज 10 है, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो 10 to 20, ये तो कुछ भी नहीं है, 0 to 10 ब्लैंक है, 10 to 20 में 1 स्टूडेंट है। मींस अपन यहाँ इक्वल डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। दीज आर स्टूडेंट्स। 10 to 20 इसमें वी हैव ओनली 1 स्टूडेंट। अपन इसको ऐसा बनाएंगे, लुक हियर, 10 to 20 1 स्टूडेंट, ठीक है। 10 to 20 1 स्टूडेंट, 20 to 30 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 to 30 4 स्टूडेंट्स। इसको बना ऐसा ऊपर किए, दिस वन 20 to 30 4 स्टूडेंट्स, 30 to 40 3 स्टूडेंट्स, 30 to 40 3 स्टूडेंट्स, this one, okay। 40 to 50 2 स्टूडेंट्स, मींस यहां तक। 50 to 60 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इस तरफ जो है ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, ओके। एंड एक्स एक्सिस जो है इसमें मार्क्स दिख रहे हैं, फिर ये क्लास इंटरवल मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है, हर ग्राफ का जो डाटा जैसे ये है, इसको मेरे को समझना है थोड़ा सा। फर्स्ट ये जो बॉक्स है, सेकेंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, ठीक है। ये कैसा अपन बनाए, इसमें देखो 1 स्टूडेंट है, उसको
10 to 20, 10 to 20 के बीच में 1 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। तो ये साइज कितनी है, मार्क्स की साइज है 10। अगर इसको अपन देखें 10, ठीक है, और कितने स्टूडेंट हैं 1, 10 वन जा 10 मींस 1 बॉक्स मींस 10 मार्क्स, 1 बॉक्स मींस 10 मार्क्स। इसमें देखो 20 to 30, 20 to 30, 20 to 30 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 20 to 30 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो ये 20 to 30 जो है ये 10 का रेंज है, रेंज कितने का है 10 का, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 4, तो 10 4 जा 40, तो ये अपन को 1 2 3 and 4, तो ये कितने दिख रहे हैं 40 मार्क्स, 10 4 जा 40, ठीक है। ये हमारे समझने के लिए है। तो ये हम ग्राफ बनाए, हिस्टोग्राम बनाए हैं कब, जब कंडीशन क्या है, क्लास साइज इज इक्वल, ठीक है, क्लास साइज इज इक्वल। अब लोग बच्चों ये ध्यान रखोगे कि ये जो फर्स्ट कंडीशन थी क्लास साइज इक्वल थी, तब हिस्टोग्राम ये बनाने का मेथड है, ठीक है। अब अगर क्लास साइज इक्वल ना हो, है ना, क्लास साइज इक्वल ना हो तब कैसे बनाते हैं, इसके लिए अपन देखते हैं सेकेंड मेथड। इसको लिख सकते हैं when class size is not equal। class size is not equal, ओके, जब क्लास साइज इक्वल नहीं है। इसके लिए डाटा देखो, marks obtained, okay, look here, marks and students, marks are here 0 to 20, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 or more, यहाँ पे लिखा है 70 or more, 70 और more, ठीक है। तो 0 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 8 है ये, 8 10 12, ओके, 10 9 11, 10 9 11 एंड 7 और मोर, 7 और मोर इसमें है 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 9 स्टूडेंट्स को अपन क्या बनाएंगे इसके लिए, यहाँ पे 70 आर मोर मार्क्स मींस ये 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको या तो 70 मिले हैं या 70 से ज्यादा मार्क्स। तो कितने हो सकते हैं मार्क्स, 70 71 72 75 मार्क्स, है ना। किसी बच्चे को अगर 75 मार्क्स मिला है तो वो भी इसी में आएगा क्योंकि 70 से ज्यादा है। किसी को 80 मिला है तो भी इसमें आएगा, 85 भी इसमें आएगा, मान लो 95 मिला है तो भी इसमें आएगा, ओके। 97 98, किसी को 100 आउट ऑफ 100, अगर किसी को कितने मार्क्स मिले हैं 100 आउट ऑफ 100 तो भी इसमें आएगा। मींस ये एक्चुअली जो रेंज है 70 से लेके कहां तक का रेंज है, 70 और मोर मार्क्स मींस 70 से लेके 100, ठीक है। तो अपन इस रेंज को यहां पे लिखेंगे 70 to 100, ओके, 70 to 100, 70 to 100 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बुक में क्वेश्चन में लिखा है 70 और मोर मार्क्स, तो अपन इसको कन्वर्ट कर लिए टेबल में 70 to 100। अब जो डिफरेंस है वो हमको समझना है, डिफरेंस हमको समझना है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये जो दिख रहा है 20 to 30 30 to 40, यहां से यहां तक जो डाटा है, यहां से लेके यहां तक, दिस डाटा you can see here the class interval is 1 is 10,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। यहाँ तक सब में जो क्लास इंटरवल है 10 का डिफरेंस है। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट वाले में 0 to 20 स्टूडेंट्स 8 मींस जो 0 to 20 मार्क्स है वो 8 स्टूडेंट्स को मिले हैं। मींस हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि डिफरेंस है, थोड़ा सा स्टार लगा लेते हैं इसमें, एक स्टार। ये क्या डिफरेंस है इसमें कि इसमें 20 का रेंज हो गया, क्लास इंटरवल क्या हो गया 20, क्लास साइज बड़ी है। ऐसे सबसे नीचे लुक हियर 70 to 100, इसमें भी जो क्लास इंटरवल है डिफरेंट है, ठीक है, क्लास इंटरवल इसमें भी डिफरेंट है। अच्छा देखते हैं, सॉरी 0 to 20। अब हमको इसका क्या बनाना है, इसका आपको बनाना है ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो अपन कैसा बना सकते हैं, यहां से स्टार्ट किए, टेन 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ओके, तो ये स्टार वाले जो क्लास है ये इंटरवल इसमें 20 का है, इसमें इंटरवल 30 का है। तो 0 to 20 ये दो बॉक्स अपन ले लिए ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 11 12 तक है फ्रीक्वेंसी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस 2 4 6 8 10 12। ओके, this is 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक एक छोड़ दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, यू कैन राइट हियर 1 2 नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 1 2 लिख सकते हो, है ना, ये 1 2। ओके, नाउ लुक हियर, अपन लिखते हैं 0 to 20 में 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, 0 to 20 8। जस्ट लुक हियर 0 to 20 8, ओके, 20 to 30 10। ये 0 to 20 दो 20 इसमें था, जो क्लास इंटरवल है 20 है, इसलिए अपन 0 to 20 यहाँ पे इसकी विड्थ ज्यादा लिए हैं। नाउ 20 to 30 10, तो ये दिस वन 20 to 30 10, 30 to 40 12, this one 30 to 40, 40 to 50 10 in this way, 40 to 50, 50 to 69, 50 to 69, then 60 to 70 11, this is 11, ये 11 है, 70 to 100, फिर से अपन स्टार लगाए 70 to 100 मींस 30, इसमें क्लास इंटरवल कितना है 30, ठीक है, इसमें 9। तो अगर इसमें अपन ऐसा बनाते हैं 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ठीक है, तो ये ऐसा बनाए कितना 9, हियर 9। ओके, दिस इज 9, ठीक है। अब हमको ये देखना है, देखो बच्चों, ठीक है, क्या समझना है कि इसमें मिस्टेक है, इसमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, अपन को कैसा कन्वर्ट करते हैं, हम क्या सीख रहे हैं कि अगर जो क्लास साइज है इक्वल ना हो, क्लास साइज इक्वल ना हो तो क्या करना है। तो क्लास साइज इक्वल नहीं थी, ये सब तो इक्वल थी,
सबसे छोटी जो क्लास साइज है 10 की थी। अब ये क्लास साइज इक्वल ये और दिस वन, ये 20 और ये 30। तो इसके लिए जो हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ लिखा है 0 to 20 में 8, और अगर इसको 8 यहाँ तक 8 बना दोगे, क्या करोगे 8 बना दोगे, तो ये मिस्टेक है, ये 8 नहीं आएगा। सिमिलरली 30 रेंज है, इसमें 9, तो ये 9 ठीक नहीं है। अपन इसको समझते हैं और फिर फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। पहले इसको अपन समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या होना चाहिए और फिर फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं 0 to 20 में 8 स्टूडेंट है, 0 to 20 में 8 स्टूडेंट्स हैं। हमने इसके लिए ऐसा बनाया है 0 to 20 में 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये मार्क्स होते हैं ये एरिया शो करता है, ये क्या शो करता है, एरिया, पूरा ये एरिया शो करता है। अब देखो थोड़ी देर जब इसको जब पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे पोस्टमार्टम करेंगे जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, 0 to 20 में 8 स्टूडेंट्स हैं, हम ऐसा समझते हैं, अपन एज्यूम तो कर ही सकते हैं। क्या एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सोचो कि 0 to 10 आधे स्टूडेंट्स हैं, कितने 4, और 10 to 20 ये भी 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसको देखो, ओके। एक्चुअली गिवन क्या है डाटा कि 0 to 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमको प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये 10 का क्लास इंटरवल है, यहाँ पे 20 का है, तो हम समझने के लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड अपन इसको सेम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिए, 0 to 10 और 10 to 20। स्टूडेंट्स 8 हैं, तो अपन क्या माने कि हाफ स्टूडेंट्स, जस्ट अपन माने हैं कि 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए 0 to 10 मार्क्स में, और 10 to 20 में 4 स्टूडेंट्स टोटल, ठीक है 8 स्टूडेंट्स है ना। अभी भी देखेंगे तो 0 to 20 में 8 स्टूडेंट्स हैं। अगर इसका ग्राफ बनता, मान इसका ग्राफ बनता, तो ग्राफ कैसे बनता, 0 to 10, ये 0 to 10 जो बनता है यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ तक 4 है देखो, और 10 to 20 में भी 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें भी 4 स्टूडेंट्स। लुक हियर, ये 0 to 10 में 4 स्टूडेंट्स, 10 to 20 में 4 स्टूडेंट्स, मींस ये इतना बड़ा हाफ, ये दोनों मिलके ऐसा बना 0 to 10 4, 10 to 20 4। इसको अपन चेंज करके ये फॉर्मेट में ले आए, तो अब देखो, अब दोनों को फिर अगर यहाँ पे मिला दें एक साथ, तो ये दोनों को मिला दिए ऐसे करके, तो ये ऐसा हो गया एक्चुअली 4। तो ये जो अपन कर रहे हैं ये 8 नहीं, ये एक्चुअली हो जाएगा 4। इसकी हाइट क्या हुई 4, ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। तो ये हमको समझना है कि ये अगर डबल हो गया, जो क्लास इंटरवल है डबल हो जाता है, तो ये हाफ हो जाता है, ठीक है। मींस फार्मूला हम क्या निकालेंगे, अच्छा ऐसे सेम इन द सेम वे में इसको देखो, 70 to 100 को अपन कैसे करेंगे, 70 to 100 देखो, 70 to 100 में 9 स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसको भी 10 में डिवाइड करके समझते हैं। अगर इसमें 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, कितने स्टूडेंट्स मान सकते हैं। अब इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं अपन, इसका कर रहे हैं, ओके। 70 to 100 9 स्टूडेंट्स आर देयर, तो हम क्या किए 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, कितने स्टूडेंट्स, खुद से दिमाग लगाओ, टेल मी कितने स्टूडेंट्स होना चाहिए। तीनों में हम सोच सकते हैं 3 3 and 3, 3 स्टूडेंट्स आर हियर, 3 स्टूडेंट्स आर हियर एंड 3 स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। मींस 70 to 80 जो है कितने मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले, 80 to 90 3 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, एंड 90 to 100 3 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, है ना। ऐसा अपन मान लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 हो और ये 3 हो, क्या हो सकता है, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। अपन
क्या किया, तीनों को इक्वल इक्वल डिवाइड कर लिए, इससे इजी होता है समझने में, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपन इसको इरेज कर दो, 3 3 3 टोटल 9 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम कैसा बनाएंगे, अब इसमें हिस्टोग्राम कैसा बनेगा, 70 to 80 में 3 स्टूडेंट्स, लुक हियर 70 to 80 में 1 2 3 ये वाला डाटा है 3 का, 3 स्टूडेंट्स, ओके। 80 to 90 3 स्टूडेंट्स एंड 90 to 100 3 स्टूडेंट्स, तीनों को मिक्स करके देखो, कंबाइन करो, 70 to 80 3 स्टूडेंट्स, 80 to 90 3 स्टूडेंट्स एंड 90 to 100 3 स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली ये हाइट इसकी ये होगी, ऐसे करके कंबाइन करें, सबको एक बना दें, क्योंकि ये एक है तो इसको अपन इरेज कर देंगे। लुक हियर, अब देखो मींस एक्चुअली ये 9 हाइट नहीं है, अब इसकी हाइट कितनी होगी, 3 होगी, इसको इरेज कर देंगे, ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, ये क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ये समझ गए, ये हमको समझ में आ गया कि ये 3 जो है ये हाइट इसकी 3 क्यों हुई, 70 to 100, 70 to 100 में है 9 लिखा हुआ है, 9 स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसको 9 नहीं कर रहे हैं, इसको क्या किया अपन 3 कर दिए, क्योंकि ये रीजन समझ में आया है ना। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, किसी भी एक हिस्टोग्राम की हाइट अगर निकालना है, क्या निकालना है, हिस्टोग्राम की हाइट निकालना है, हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। हाइट किसी की निकालना है तो उसके लिए करते क्या है, हाइट के लिए देखो ये जो होता है ना, अपन जो स्मॉलेस्ट जो होता है सबसे छोटा नॉर्मल हिस्टोग्राम की साइज देखते हैं, नॉर्मल हिस्टोग्राम की साइज अपन क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ नॉर्मल हिस्टोग्राम या मिनिमम सबसे छोटा है, तो इसका ये फार्मूला होता है साइज ऑफ मिनिमम हिस्टोग्राम अपॉन साइज ऑफ जो करंट है उसका, साइज ऑफ हिस्टोग्राम जिसका आपको निकालना है, साइज ऑफ हिस्टोग्राम और इसमें मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाई एफ, फ्रीक्वेंसी एफ बोल सकते हैं इसको, एफ शॉर्ट ऐसे मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, साइज ऑफ मिनिमम हिस्टोग्राम अपॉन साइज ऑफ हिस्टोग्राम जिसमें हमको वर्क करना है इनटू फ्रीक्वेंसी जिसकी हाइट निकालना है, उसके लिए फार्मूला देखो, हमको फर्स्ट इसकी हाइट निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, इसकी हाइट, ठीक है। ये 8 दिया हुआ है, ये 8 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा तो कितना होगा, अगर 8 नहीं होगा तो कितना होगा, हमने निकाल लिया है ऑलरेडी 4 किए थे, है ना, लेकिन अब फार्मूले से निकाल रहे हैं। तो साइज ऑफ मिनिमम हिस्टोग्राम सबसे छोटा, ये जितने छोटे हैं सबकी साइज, किसी की भी साइज देख सकते हो, कितने की साइज की, मिनिमम में जो छोटा सबसे छोटा हिस्टोग्राम, तो सब 10 10 10, ये जो छोटे वाले हैं इनकी साइज क्या है, 30 to 40 10, 40 to 50 10, 60 to 70 70, है ना, सब की साइज 10 10 10, तो साइज ऑफ जो मिनिमम है ये है 10, दिस इज 10, ओके, ये क्या हुई 10। साइज ऑफ हिस्टोग्राम अभी जो हमको करना है, इसकी हाइट अगर निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, तो इसकी साइज कितनी है, अभी जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं इसकी साइज है 20 है, ये फर्स्ट वाला तो 20 इनटू फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, ओके, ये फार्मूला है, इसमें अपन पुट कर लिए। अब देखो क्या होगा, 0 से 0 कट, 8/2 मींस 8/2 में 2 बन जाए 2 2 4 जा 8, तो ये आ गया 4। देखिए हाइट इसकी 4 है, इसलिए हमने इसकी हाइट
4 कर दी। ओके, हाइट इसकी 4 कर दी। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमको किसकी हाइट निकालना है। नॉर्मल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 10 10 का था, सबको लिख दिए। जो चेंज हुआ, एक ये वाला चेंज हुआ है 20 हो गया था, और एक ये चेंज हुआ था 30। जो ये इसकी विड्थ बढ़ गई है, इसकी भी विड्थ बढ़ गई है, एक इसकी विड्थ बढ़ी, एक इसकी विड्थ बढ़ी। तो इसकी जो विड्थ है, इसकी हाइट कितनी होगी, ये फार्मूला निकाल देंगे। अब सेकेंड अपन देखते हैं कि ये वाला जो कॉलम है ना, लास्ट वाला हिस्टोग्राम का लास्ट कॉलम, इसको अगर अपन को चेक करना है तो फिर से लिखते हैं, सेम फार्मूला में पुट करते हैं। साइज ऑफ मिनिमम हिस्टोग्राम, सबसे छोटी साइज वाले, तो वो सब 10 है। ये जो 10 लिखे हैं, इस पे 10 ही आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए निकालना है हमको 70 to 100, इसकी हाइट कितनी होगी। ऐसे हम जानते हैं कि हाइट 3 होगी, 3 यहाँ पे भी निकाले हैं, ठीक है। अब फार्मूले से निकालना है, ये फार्मूला है अपने पास। तो साइज ऑफ मिनिमम हिस्टोग्राम, जो छोटे हैं उनकी साइज, इनकी साइज क्या है 10 अपॉन जो करेंट हिस्टोग्राम है, करेंट जो रेंज है उसकी साइज, साइज ऑफ हिस्टोग्राम अभी जो अपन वर्क कर रहे हैं उसकी, इस कॉलम की कितनी है साइज 30। हमको 30 के लिए निकालना है, ये 30 और मल्टीप्लाई में क्या करना है फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मल्टीप्लाई बाई 9। ओके, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई किए, 0 से 0 कट हो गया, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, कितना आया 3। तो इसकी हाइट हो जाएगी 3। लुक हियर, ये 3, इसलिए हमने यहां से 3 हाइट कर दी, ये हाइट हो गई 3। ये मेथड से भी हमने हाइट निकाली थी। यू कैन फाइंड हाइट इन दिस वे आल्सो, ये समझने के लिए है। और जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज करके हाइट दिया गया, ठीक है। तो बच्चों ये समझना है कि अगर क्लास साइज इक्वल नहीं है, इफ क्लास साइज इज नॉट इक्वल, क्लास साइज इक्वल नहीं है, तो ये मेथड है हिस्टोग्राम बनाने का, ठीक है। तो हमने 2 मेथड देख ली। जनरल एक मेथड थी जिसमें क्लास साइज इक्वल थी, सारे इक्वल थे और फ्रीक्वेंसी पुट कर देते थे। लेकिन जब इक्वल नहीं रहती है, सेकेंड केस, जब इक्वल नहीं रहती है, इक्वल नहीं रहती है, उस समय अपन क्या करते हैं, नॉर्मल जो रहते हैं, सबसे छोटी जिसकी क्लास साइज है वो तो सेम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, है ना, ये 10 10 10। जहां पे भी, जिस जगह में भी क्लास साइज बड़ी होती है तो उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ता है। जहां पे भी क्लास साइज बड़ी होती है उसकी हाइट या उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ता है। और फार्मूला क्या है, साइज ऑफ जो सबसे छोटा हिस्टोग्राम है, जिसकी क्लास इंटरवल सबसे छोटी है ना, तो उसकी क्लास इंटरवल साइज, साइज ऑफ मिनिमम, इस केस में साइज ऑफ मिनिमम क्या है 10, साइज ऑफ मिनिमम क्लास इंटरवल या हिस्टोग्राम, सबसे छोटा क्लास इंटरवल वाला हिस्टोग्राम, ओके, उसकी साइज अपॉन जिसको निकालना है साइज ऑफ हिस्टोग्राम, जिसको हमको निकालना है उसका साइज, उसका साइज देखो यहाँ पे 30, इस केस में 30 आ गया, ठीक है। 10 अपॉन 30 और इनटू फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 9 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ गया 3, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हो गया, हमने इक्वल और नॉट इक्वल क्लास साइज का हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जो लास्ट में हमने बताया दोनों को, ये फार्मूले आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाइए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनाइए, ओके स्टूडेंट्स, ओके। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।